स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 2700 मैथ सीरीज का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी ने 1100 तक का 100% पूरा हॉट ट्रिक के साथ उसका कैलकुलेशन देख चुका है। आज हम लोग उसको आगे देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और निश्चित रूप से मैं आपको मैथ का जो सूचना दिया था, सभी नए विद्यार्थी के लिए मैथ का भी क्लास स्टार्ट कर चुका हूं, स्टार्टिंग से बेसिकली और रेशियो का भी। वो वीडियो भी आपको डेली मिलते रहेगा, प्लस मास्टर वीडियो भी। अब आपको रोज जो जो चैप्टर बचा हुआ है, जल्द ही रेलगाड़ी का, सीआई का कुछ पार्ट्स बचा हुआ है, या जो भी और नावधारा, एलसीएम जो भी, वो जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज 1100 के बाद से। क्वेश्चन नंबर 1101। क्वेश्चन दिखेगा, ऑप्शन साथ में मिलाते चलना है। यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 520 रुपया में बेचता है तो उसे 30% लाभ होता है। इस वस्तु को 50% लाभ अर्जित करना चाहता है तो कितना में बेचना होगा? ध्यान दीजिएगा, 520 में बेचता है मतलब विक्रय मूल्य। कै प्रतिशत लाभ पर बेचता है? 30%, तो 130 से तुलना करेंगे। यदि पुस्तक क्रय मूल्य का है तो 100 से गुना, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। पूछा 50% लाभ पर, तो 150 से काटिए। 0 से 0, 13 चौका 52, 15 चौका 60, यानी 600। यदि वो 50% लाभ चाहता है तो उसको बेचना होगा कितना में? 600 में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1102। पीछे भी ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार आ चुका है। ज्योमेट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया था, आगे भी पूछने की संभावना। इसको VVI कर सकते हैं। एक बार में नहीं होता है तो घेर के 2-3 बार इसको क्लियर कर लीजिए, ताकि अगला बार आए तो आपसे बनना चाहिए। और आगे भी बहुत बार मिलने वाला है। एक प्रतिच्छेदी रेखा जो वृत्त को काट रहा है ए पर और बी पर। यहाँ पे डी पर स्पर्श रेखा से मिलता है ED से। क्लियर है? तो यहाँ पे कह रहा है उपरोक्त वृत्त में जो AB, ठीक है ना, AB को स्पर्श रेखा D से बिंदु D पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया है। यदि AB 7 है, AB कितना है? 7 है। AB 7 सेंटीमीटर है। AB A से B कितना है? 7 सेंटीमीटर है। और BD 9 है। B से D कितना है? 9 सेंटीमीटर है। तो A से D कितना होगा? 9 और 7 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? A से D कितना हो जाएगा? 9 और 7 16 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है तो बताएं D की लंबाई। आपको पहले भी बताया जा चुका है, फिर से मैं बताता हूं, इसको ध्यान रखिएगा। जब किसी प्रतिच्छेदी रेखा जो वृत्त को काट रहा है या कोई जीवा है वृत्त का, उसको बढ़ाया गया है आगे, स्पर्श रेखा से किसी बिंदु पर मिलता है या एक दूसरे को काटता है, तो हमेशा स्पर्श रेखा के लंबाई का स्क्वायर यानी डी के स्क्वायर बराबर होता है AD गुना BD। देखिए यहां से ये भी नहीं रखना, A से D और A से B से D, AD गुना BD, मतलब ये कटान बिंदु एक बार A से और एक B से, यानी हम कह सकते हैं DE स्क्वायर बराबर होता है AD गुना BD। ये ध्यान रखिएगा, AD गुना BD। तो आ जाइए, DE स्क्वायर बराबर AD कितना, तो बोले A से D तो 16 हो गया सर। BD कितना, तो कितना हो गया? 9। 16 नंबर 144। तो ये हो गया DE स्क्वायर बराबर 144, इसलिए D बराबर हो जाएगा √144, मतलब 12 सेंटीमीटर। फाइनली DE का जो लंबाई निकला 12 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन से मिलाई, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1103। अब जरा देखते हैं, थोड़ा वर्गमूल मिला के दिया हुआ क्वेश्चन है। लिखा हुआ 0.25 गुना 0.05, अब ये √A है। उसके बाद बराबर है 0.5 गुना 0.5 गुना √B है। तो निश्चित रूप से यहां पर भी गुना ही होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है तो बोला A और B बराबर भाट, मतलब A बटा B का मान ज्ञात करें। कोई बात नहीं, बराबर है। A और B को एक ही तरफ कर लेंगे, जैसे जो कट रहा है काट लेते हैं हम लोग। इसका वर्गमूल क्या होगा तो बोलिए सर 0.5 होगा। 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद हो जाएगा, वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो उल्टा हो जाता है। जब वर्ग करें तो 2 अंकों के बाद, तो 1 तो 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया। अब जरा यहाँ पे देखा जाए, इसको यहां से ये इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक शून्य और बैठा था, यहाँ पे गुना में √B है, यहाँ एक शून्य अपने मन से बैठा दिए। 2 अंक के बाद दशमलव, इधर भी हो गया, इधर भी कट गया। लेकिन ये 5 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 से कै बार में? 10 बार में। क्लियर है? अब ऐसा करते हैं, हमें AB निकालना है, तो ये √B और उधर से इसको ले आते हैं √B, और उधर कितना बच जाएगा? केवल 10, और तो कुछ बचा नहीं, इधर भी नहीं।
अब निश्चित है इसको हम एक ही में लिख सकते हैं, रूट में दोनों है तो a बटा b बराबर कितना 10, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म, a बटा b और वहां 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। फाइनली हम लोग का जो आंसर आया a बटा b का मान 100 होगा। ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1104। अब देखिए ये समझने लायक क्वेश्चन है। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 40 और 52 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 34 बचता, तो वह संख्या क्या है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक कर लीजिए कि 40 और 52 से भाग देकर शेषफल 34 किसमें बच रहा। तो चूंकि 40 और 52 थोड़ा बड़ा संख्या इसलिए आप चेक भी करिए तो समय आपको लगेगा ही। या दूसरा तरीका है कि आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जैसे ही बोला तो माइंड में आ गया 4 गुना, यह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, भागा दे रहे हैं 40 से और 52 से, तो पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 40 को तोड़ दीजिए, 8 पचे 40, इसको तोड़ दीजिए 13 चौके 52, भाग फैक्टर में तोड़ दिए, उसके बाद एलसीएम निकालिए। एलसीएम हो गया 13 गुना 8 गुना 5। 4 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 8 लिख दिए, आपको शॉर्ट में एलसीएम सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए 8 पचे 40, 13 चौके 52, 520, एलसीएम कितना हो गया 520। अब 520 से भाग देंगे इसमें और जितना शेषफल बचेगा उसको घटा देंगे तो घटने लायक हो जाएगा, फिर 34 उसमें जोड़ेंगे। यानी आपको क्या करना होगा, 520 से भाग देना होगा 9999। तो देखिए मोटा मोटी एक ही बार में भाग लेते हैं। 19 पचे 95, 20 बार तो लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 19 बार में लगता हो जाएगा। 19 पचे 95 से हो गए तो उससे ज्यादा कुछ होगा तो 19 0 0, 19 दूनी 38 के 8, 19 दूनी 38 के 8, बचा के ना 3, 19 पचे 95 और 3 98, देखिए लगभग में आ ही गया। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 9, यहाँ 1 और यहाँ भी इतना, यानी 119 शेष बच गया। तो अब क्या करेंगे, हम सभी से संख्या पूछ रहा है तो जो शेष बच रहा है उसको घटा देंगे, मतलब 999 में 9999 में 119 घटा देंगे, उसके बाद 34 जोड़ देंगे। बोलिए 34 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए 119 शेष बच रहा है, 119 घटा दिया तो मतलब ये ऐसा संख्या हो जाएगा जो 52 और 40 से पूर्णता कर जाए, लेकिन कटना नहीं चाहिए, 34 शेष बचना चाहिए। तो यहाँ घटा के फिर जोड़ देंगे, तो घटा दीजिए, 9 में 9 गया 0 0 और 4 4, उसके बाद 9 में से 1 गया 8 8 और 3 11 के 1 बचा कितना 1, 9 1 बाकी 10 10 में से गया 9 9 हो गया, और फिर ये कितना हो गया आपका, ये हो गया फिर 9। यानी फाइनली हम लोग का आंसर आया 99 14। ऐसे आप ऑप्शन से भी चेक करते हैं तो संयोग से आपका आंसर पहला ऑप्शन ही है 99 14, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1105 आयु का क्वेश्चन। पोते की आयु दादा की आयु के 5वें भाग के बराबर है। पोता अनुपात दादा 5वें भाग के बराबर है, मतलब आप कह सकते हैं कि दादा 5 है तो पोता 1, ठीक है, मतलब दादा 5 गुना हो गया, 5वें भाग के बराबर है पोता। अब यहां पे क्या कह रहा है कि 20 वर्ष बाद, ये है मैंने अभी वर्तमान में प्रेजेंट, 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बाद क्या होने वाला है, तो बोल रहा है 20 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात हो जाएगा 23 अनुपात 35, 23 अनुपात 35। तो बोल रहा दादा की वर्तमान आयु क्या है। देखिए आयु संबंधित प्रश्न में यदि 2 रेशियो तो सबसे पहले अंतर सेम करो, ऊपर 4 का अंतर है, नीचे का 1 अंतर है, तो बोले सर ये 23 है 35 है, यानी 12 का अंतर है। अब जरा देखिए अंतर सेम करो, ऐसे तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे होता है, लेकिन ऊपर 4 है नीचे 12 है, ऊपर 4 है नीचे 12 है, तो ऊपर सिर्फ 3 से भी गुना कर देंगे तो अंतर सेम हो जाएगा, 3 चौके 12 होता है। देख लीजिए कैसे, 23 35 12 का अंतर, 3 15 15 ही हो गया ना, 12 का अंतर, अंतर सेम हो गया। तो अंतर सेम हो गया। 20 साल बाद, यहाँ 20 साल बाद, यहाँ देखिए 15 से हो गया 35, संयोग से यहाँ भी 20 है, यहाँ देखिए 3 से हो गया 23, यहाँ भी 20 है। 20 साल बाद, यहाँ से 20 साल बाद बोल रहा है कि दादा की आयु वर्तमान में ज्ञात करें तो दादा हो जाएगा 5 या 15, वर्तमान तो यही है, पोता 3 यानी कि 15 हो गया कितना आपका 20 से 20 हो गया कितना 15 वर्ष। दादा की आयु 15 वर्ष। ऐसे रियलिटी में दादा की आयु कभी 15 वर्ष नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अब आंसर आया है तो आपको तो मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया 15 वर्ष। इतना छोटा लोग दादा नहीं बन सकते अभी, तो 15 वर्ष हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1106। तो ये तो ऐसे ही है कि संख्या को 9 से विभाजित होने के लिए उसके अंकों के योग को विभाजित होना चाहिए 9 से, क्योंकि 9 और 3 से विभाजता का नियम ही है। यदि कोई संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो निश्चित रूप से वो 3 से कटेगा। किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो 9 से कटेगा।
जो 9 से कटेगा वो 3 से निश्चित कटेगा, लेकिन जो 3 से कटेगा कोई गारंटी नहीं है कि 9 से कटेगा ही, इसलिए 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटना जरूरी है। तो आंसर ना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1107, टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन और समझने लायक क्वेश्चन, बहुत इजी तरीका से मैं आपको बताता हूं। एक ट्रेन एक कार से 25% तेज यात्रा कर सकती है, मतलब उसका चाल 25% है। ट्रेन कार से मतलब इसका चाल 100 मान लिया जाए तो ये हो जाएगा 125, काट दिया जाए 25 25 25 चौका, यानी चाल का रेशियो ज्ञात हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ट्रेन और कार दोनों एक ही बिंदु एक से एक साथ शुरू होती है और कार 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक ही समय में बाह्य बिंदु पर पहुंचती है, मतलब दोनों एक ही समय में बाह्य बिंदु पर पहुंच जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि 100 ये तय किया है तो 100 भी ये भी किया है। लेकिन बाद में देखिए, कार यात्रा के दौरान नहीं रुकी, लेकिन ट्रेन में कई स्टॉप थे और इसके चलते 25 मिनट देर हुई। किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति क्या है, आप समझिए। चूंकि ट्रेन की गति तेज था, 25% ज्यादा है, तो ट्रेन को पहले पहुंचना चाहिए, लेकिन सेम टाइम में पहुंचा है। क्यों? क्योंकि ट्रेन का स्टॉपेज था, कार नहीं रुका, इसलिए ट्रेन 25 मिनट लेट हो गया। यानी कि यदि कार के समय में ट्रेन के समय को घटाया जाए तो 25 मिनट आना चाहिए। चूंकि यहाँ किसी का टाइम भी फिक्स नहीं दिया, 25 मिनट लेट हो गया, लेट मतलब अंतर हो जाता है, तो यहाँ पे आपको इसको मानना होगा, इसको 5x इसको 4x मान लेते हैं, मतलब ट्रेन का चाल 5x और इसका चाल 4x। अब समय की बात कर लेते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी तो यही 100 बटा 5x और यहां भी दूरी यही 100 है बटा 4x। लेकिन कह रहा है कि ट्रेन लेट हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि कार के समय में ट्रेन के समय घटाया जाए, यानी कि कार माइनस ट्रेन, तो आना चाहिए क्या मिनट, 25 मिनट। तो कार का समय कितना आप लाए हैं, 100 बटा 4x माइनस ट्रेन का समय कितना है, 100 बटा 5x बराबर 25 मिनट। इसको घंटा बदल दीजिए 60, कोई बात नहीं, काट दीजिए, सिंपल है। आपको 25 चौका 100, ये काट दीजिए, 20 100, एलसीएम नीचे x ही हो जाएगा, यहाँ 25 में से 20 घटेगा 5 बराबर 25 बटा 60। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करें, 5 से 25, 12 से 12 25 60, दैट मीन्स तिरछा गुना करेगा, x बराबर आ गया 12, आंसर आ गया। और क्या, x 12 आ गया, x यहाँ रखिएगा, 12 25 60, यानी कि ट्रेन का चाल हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कार का चाल 12 चौके 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपकी मर्जी है, जो पूछ रहा है ऑप्शन मारिए। क्वेश्चन कर रहा है ट्रेन की गति क्या है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1108, बिल्कुल सेकंडों में बनने वाला क्वेश्चन। कक्षा 25 छात्रों की, कक्षा में छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष। चलो औसत 12 है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, औसत क्या है 12। अब क्वेश्चन कहता है यदि क्रम से 11 वर्ष 12 वर्ष और 13 वर्ष के 3 छात्र, 11 वर्ष 12 वर्ष और 13 वर्ष के 3 छात्र कक्षा छोड़ दी, तो छात्रों के औसत में क्या परिवर्तन होगा, जरा देख लेते हैं। पहले से औसत कितना है 12, 11 वर्ष वाला चला गया, अब औसत है 12, 11 वर्ष वाला गया, तो ये छोड़ के गया तो ये प्लस हो जाएगा, ये 12 ही लेके गया तो इसमें कोई वृद्धि नहीं, औसत है 12 और 13 लेके चल गया तो एक माइनस हो जाएगा। तो जरा इसको आप जोड़िएगा तो ये एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 0। तो निश्चित रूप से औसत में क्या वृद्धि हुआ 0, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, औसत 12 के 12 रह जाएगा। तो बोला क्या परिवर्तन होगा, तो 0, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1109। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़े होते हैं, बनते एक लाइन में। कहता 2 वर्ष पहले एक नई स्टार्टअप कंपनी को उसके पूंजी निवेश का 80% तक बड़ा घाटा हो गया, मतलब जितना मान ली पूंजी उसका 100 है तो घाटा लग गया, 80% घाटा में चला गया, पूंजी 100 घाटा चल गया 80 में, 80% घाटा। बाद के वर्षों में उसने अपना वित्तीय घाटा के 2 चरणों में वसूल किया। पहला चरण में 30,000 वसूल किया, दूसरा चरण में 80,000, तो टोटल कितना वसूल हो गया, टोटल वसूल यानी टोटल जो वसूल कर रहा है वो घाटा ही हो गया, तो टोटल वसूल कितना हो गया 30,000 80,000, यानी 1,10,000, 1,10,000 वसूल कर लिया। 30,000 80,000 वसूल किया, 1,10,000, तो यहाँ पे वसूल उसको कितना करना चाहिए था 80%, चूंकि घाटा लगा, जो वसूल कर रहा है वो घाटा ही है, तो घाटा की तुलना घाटा से पूछ कर रहा है, तो उसका आरंभिक पूंजी निवेश क्या है, तो आरंभिक पूंजी निवेश तो 100 से काट दीजिए, 20 से 20 100, 20 चौका 80, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, बच गया 3, 7 चौका 28, बच गया 2, 4 5 20 और फिर 2 शून्य। अब इसको गुना 0 0 और बचे 25 के बाद बचा 2, 7 5 35 और 2 37,
और हम कह सकते हैं कि उसका जो टोटल पूंजी था 1,37,500। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1110। ये तो सिंपल आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या है? 16.02 मीटर स्क्वायर। यदि आयत की लंबाई दिया हो तो चौड़ाई, हम सभी जानते हैं क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना दिया हुआ है? तो लंबाई दिया हुआ 4.5, चौड़ाई भी मान लेते हैं बराबर 16.02। अब इसलिए चौड़ाई बराबर 16.02 और बटा 4.5। अब इसको काटेंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे भी 0 दे देता हूं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब जरा इसको काट दीजिए, लगभग में आपका आ जाएगा। इसको काटते हैं हम लोग 2 से 801, ये हो गया 2 से 801। फिर यहाँ पे हो गया 2 से कितना? 225। अच्छा, और काट के देख लेते हैं। 9 से 9 72, बच गया 8, 9 9 81। 9 से काटते हैं 25 नंबर 225। 25 से भाग देता हूँ, 25 3 75, बचा कितना? तो बोले सर बच गया 9 5 14, तो 14 पर 0 देंगे 140। 25 25 125, बच गया 10, 25 चौका 100। फाइनली हम लोग का जो आंसर आया चौड़ाई 3.54 मीटर में है, तो मीटर ऑप्शन से मिलाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने लायक क्वेश्चन है। कह रहा है अमर अर्पण द्वारा तय की गई दूरी का 5/7 भाग अमर अर्पण द्वारा, रेशियो से मैं बता रहा हूं क्योंकि रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके द्वारा किसी भी चैप्टर को आसान बनाया जा सकता है। अमर अर्पण द्वारा तय की गई दूरी का, तो का लगा अर्पण में, तो अर्पण 7 नीचे वाला, अमर कितना? 5। ये हो गया दूरी का रेशियो हो गया। अब यहां कह रहा है, देखिए ये दूरी का रेशियो हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है अमर अर्पण द्वारा तय की गई दूरी का 5/7 भाग अर्पण द्वारा वही दूरी तय करने में लिए गए समय के, फिर अर्पण द्वारा वही दूरी तय करने में लिए गए समय के, तो समय भी अमर और अर्पण का निकलेगा 7/8, माने 7:8 भाग में तय करता है। यदि अर्पण को पूरी यात्रा तय करने में यहां होगा, रखने में लिख लिया, तय करने में 40 मिनट का समय लगता है, तो समान दूरी तय करने में अमर को कितने मिनट लगे? समान दूरी मतलब जितना अर्पण करेगा उतने यदि अमर करेगा। अभी तो देखिए ये 5 कर रहा है, ये 7 कर रहा है, लेकिन अर्पण को लग रहा है 40 मिनट। अर्पण का समय कितना दे रहे? 8। 8 को कितना से गुना करें कि 40 बन जाए? तो बोले 5 से। तो रेशियो का नियम है 5 से इधर तो 5 से इधर, मतलब 7 दूरी तय करने में यदि अर्पण को 40 मिनट लग रहा है, तो 5 दूरी तय करने में अमर को 35 मिनट। लेकिन पूछ रहा है कि अमर को अर्पण इतना दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो अमर का समय, बोले अमर का तो समय आ ही गया सर 35 मिनट, लेकिन 35 मिनट 5 तय करने में हुआ, 5 तय करने में 35 मिनट हुआ, यहाँ 7 तय करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 35 समय लगा है 5 तय करने में, 35 की तुलना 5 से तय करना है 7। अर्पण इतना दूरी तय करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो समान दूरी तय करने में अमर को कितने समय लगेंगे? तो 35 मिनट लगा, 5 दूरी तय करने में, 35 की तुलना 5 से दूरी अर्पण के बराबर करना है, तो गुना 7 से, 5 7 35, 7 49 मिनट, मतलब जितना दूरी अमर किया है, अर्पण किया है, उतने दूरी अमर करना चाहे तो उसे समय लगेगा 49 मिनट। क्लियरली आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 49 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1112, टाइमर का बहुत इंपॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन, देखिएगा समझने लायक क्वेश्चन है। कहता है एक्स और वाई एक निश्चित काम को, एक्स और वाई एक निश्चित काम को 20 दिन में 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब क्षमता निकाल लेता हूं, क्षमता हो जाएगा 30 इधर 20 इधर, दोनों में। चूंकि टाइमर आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा, मास्टर वीडियो टाइमर का। ये 3:2 ज्ञात हो गया, दोनों का रेशियो उलट जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक्स और वाई ने 7 दिनों तक एक साथ काम किया और छोड़ दिया, फिर जेड आया और 10 दिनों में अकेले शेष काम को पूरा कर दिया। तो जेड को अकेले इस पूरे काम को करने में कितना दिन? तो जेड एगो बाद में आया है जिसका समय पता नहीं है, जेड का क्षमता भी पता नहीं है। जेड का क्षमता हम मान लेते हैं पी मान लीजिए, क्योंकि उसका समय ज्ञात करना है तो उसका क्षमता जानना जरूरी है। किसी एक को लेकर चलिए 60, 20 या 60 या 30 दूनी 60। अब ये दोनों मिलकर पहले 7 दिन किया, 3 2 5, 5 की क्षमता 7 दिन किया। उसके बाद ये दोनों हट गया, बचा कौन? जेड। तो पी की क्षमता से कई दिन में कर दिया? 10 दिन में। यहां से जेड का क्षमता निकलेगा 7 5 35 घटेगा
तो 10 P बराबर 25 बचेगा। 25 5 दूनी 10, P बराबर 5/2, यानी जेड का क्षमता 5/2 आया। तो वही पूछ रहा है कि जेड अकेले पूरे काम को कितना दिन में कर सकता। पूरा काम किसी एक को लेके चलिए 60 है, जेड का क्षमता 5/2 है, कई दिन में, डी दिन में। 12 25 60, तिरछा गुना करिए 12 दूनी 24, यानी जेड अकेला काम करना चाहे, चूंकि यहां से जेड का क्षमता निकला, जेड अकेला काम करना चाहे तो पूरा काम करने में ये लगा देगा 24 दिन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1113। यहां पे तो इसका आंसर भी एक ही हो जाएगा। कह रहा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, पहले भी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए को उधर भेज देते हैं, साइन ए रखते हैं, साइन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मान आप पहले से जान रहे हो, इतना तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होगे। साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब जो पूछ रहा है उसमें मान रख देते हैं, क्लियर हो जाएगा। यहां देख लीजिए क्या बोल रहा है, कॉस पर पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस पर पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। तो ऐसा करते हैं, कॉस पर पावर 4 को कॉस स्क्वायर ए के स्क्वायर लिखता हूं, इसको कॉस स्क्वायर ही रहने देता हूं। अब जरा देखिए, साइन ए का मान कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए के बदले साइन ए पुट कर सकते हैं, तो यहां पर मत पुट करिए, यहां रहने देते हैं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए का मान साइन है, उसका भी स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस इधर कॉस स्क्वायर ए। तो देख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान तो बिल्कुल रटा हुआ है, एक होगा। ऑप्शन से मिलाए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1114। कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई एंड चौड़ाई का अनुपात है 3:5। यदि लंबाई में 2 इकाई की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 1 इकाई की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में 15 वर्ग इकाई का परिवर्तन होता है, तो आयत का मूल क्षेत्रफल क्या होगा। तो ऐसा करते हैं, हम सभी जान रहे हैं कि मूल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो मूल क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन यहाँ वृद्धि करने की बात है तो रेशियो में तो वृद्धि कर नहीं सकते, तो निश्चित राशि बनाना है तो इसको 3x, इसको 5x। उसके बाद क्या बोल रहा है कि लंबाई में कितना, लंबाई में 2 की वृद्धि, तो लंबाई चौड़ाई का रेशियो, लंबाई में 2 की वृद्धि तो 2 की वृद्धि कर दिए, चौड़ाई में 1 की वृद्धि तो 1 की वृद्धि कर दिए, तो नया लंबाई चौड़ाई कितना हो जाएगा, 3 2 ये हो जाएगा 5x, सॉरी 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 और ये हो जाएगा कितना 5x प्लस 1। अब बोल रहा है कि ऐसा करने से क्षेत्रफल में 15 का परिवर्तन हुआ। कहने का मतलब है बाद वाला क्षेत्रफल में पहले वाला क्षेत्रफल घटाया जाए तो 15 आना चाहिए। परिवर्तन का मतलब हुआ कि वृद्धि हो गया, तो बाद वाला क्षेत्रफल कितना था, बाद वाला लंबाई 3x प्लस 2, चौड़ाई इतना है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 3x प्लस 2 इंटू 5x प्लस 1, और इसमें पहले वाला लंबाई चौड़ाई घटाएंगे, 3x गुना 5x बराबर कितना आ जाना चाहिए 15। अब क्या x का मान निकालिए, आ जाएगा, यहां देखिए गुना कर रहे हैं, 5 तिहाई 15, या तो सीधा तरीका अपना लेते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं कि यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है कि क्षेत्रफल ही निकालना है। तो चलिए 5 तिहाई 15x स्क्वायर, इधर 3x आई 5 दूनी 10 यानी 10 3 13x, इधर प्लस 2 इकाई 2 माइनस 15x स्क्वायर बराबर कितना 15, 15x स्क्वायर कैंसिल, ये 13x और बराबर 15 में से 2 घटेगा तो 13 कट गया, आया कितना 1। अब 1 आने का मतलब ये है यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इकाई 3 और ये हो जाएगा 5, तो मूल क्षेत्रफल हो जाएगा वही 3 गुना 5, 5 तिहाई 15। मतलब फाइनली आप सोचिए कि सर यहीं पे तो गुना कर देते 5 तिहाई 15, लेकिन नहीं, आपको प्रॉब्लम हो सकता है यदि यहाँ पे जोड़ने वाली संख्या दूसरा रहे। मान लीजिए यहाँ x का मान 2 आता है, ये संयोग से 1 है, इसलिए उतना का उतना ही रह गया, तो हम लोग का आंसर हो गया 15 ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1115। 2 संख्याओं का अनुपात, ये तो बिल्कुल आसान है, 7:15 है। 2 संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या, उनका मासा 7 है तो उनका अंतर क्या होगा 7, मासा 7 है, यहाँ मासा 1, क्योंकि 7:15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 है तो उनका अंतर पूछा है, तो 8 से 7 8 56, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1116। फिर रेशियो कहता है थैले में A लाल, B पीले और C हरे टोकन है। यदि A अनुपात B दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है
ए अनुपात बी कितना, तो 4:15, 4:15 बराबर या समानुपात जो भी, और बी अनुपात सी किसके बराबर है, बी अनुपात सी है 9:13 के बराबर। यहाँ पे समानुपात है, समानुपात या बराबर सेमी होता है। तो यहाँ पे कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी। यदि आप रेशियो पढ़ाओगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, इजी वे में बन जाएगा। ऐसे मूल कोर्स जो स्टार्ट किए हैं उसमें रेशियो बारीकी से सभी चैप्टर पढ़ाया ही जाएगा, आप सभी को पता भी होगा। तो यहाँ देखिए बी कॉमन है, तो ऊपर 15 नीचे कितना है 9, तो ए बी सी निकाल लेता हूं सीधा। 9 चौका 36, 15 नवा 135 और 13 गुना 15 हो जाएगा 195। काट दीजिए यदि कट रहा है तो, और नहीं तो फिर यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से मिला लीजिए। नहीं तो यहाँ पे लगता है कि 3 से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है तो काट देते हैं। 12 या 36, 45 या 135 और 3 से 6 या 18 हो गया और 5 या 15, यानी कि 12:45:65, 12:45:65 आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1117। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे तब तो इसका ध्यान इजी वे में होगा, क्योंकि स्पेशल एक टाइप ही इसमें पढ़ना है। कह रहा है m+2 sin थीटा, m+2 sin थीटा प्लस 2m-1 cos थीटा और बराबर 2m+1, इतना दिया हुआ है। तो बोल रहा है सही है यदि, मतलब कि इतना सही है यदि क्या, ऑप्शन से चुनना है कि क्या ऐसा करें कि इतना सही होगा। तो सिंपल तरीका बताता हूं, देख लीजिए। यदि a sin थीटा, इसको ध्यान रखना है, ट्रिगोनोमेट्री में क्लियर होगा। a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c के रूप में कोई इक्वेशन हो, तो sin के बगल वाला लंब होता है, cos के बगल वाला आधार और स्वतंत्र राशि कर्ण होता है। तो यहां हो जाएगा लंब, आधार और ये कितना हो जाएगा कर्ण। तो अब ऑप्शन से मिला दीजिए। पहला ऑप्शन है tan थीटा बराबर -3/4, तो -3/4 कैसे हो सकता है, ये तो mn के रूप में है। tan थीटा बराबर 3/4 भी नहीं हो सकता। tan थीटा बराबर दिया हुआ है m+2 2m+1, माने लंब बटा आधार होना चाहिए, जबकि लंब बटा कर्ण हो रहा है, 2m+1 है। तो यहाँ पे हो गया tan थीटा बराबर, तो tan थीटा, चलिए मैं tan थीटा का ही निकाल लेता हूं। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है, तो बोले सर लंब तो m+2 है, आधार कितना है, तो आधार है कितना 2m-1, 2m-1, यानी कि यहाँ पे tan थीटा बराबर होना चाहिए m+2 और बटा थीटा या a दिया, हाँ थीटा 2m-1, यही होना चाहिए, क्योंकि tan थीटा का मान लंब बटा आधार होता है। एक्चुअली में हम लोग का आंसर यही होना चाहिए, लेकिन ये तो कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, तो हम लोग का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी में गलत हो गया, ये 2m+1 दे दिया, जिसको हम लोग को लिखना चाहिए 2m-1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1118, लाभ हानि का क्वेश्चन। ज्योति ने 50 दर्जन अंडे, कैसे दर्जन, 8 रुपये 40 पैसे। तो पहले हम लोग ना उसका लागत निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य या लागत मूल्य। 50 दर्जन, एक दर्जन का कीमत दिया हुआ है 8 रुपया 40 पैसा, क्लियर है। तो 8 रुपया 40 पैसा काट देते हैं, ऐसा करते हैं पॉइंट से ये 1 शून्य 2 शून्य कट गया। अब यहाँ पे 5 चौका 20 के 0 बचा 2, 8 5 40 और 2 42, यानी आ गया 420। अब ये क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए क्या हुआ बीच रास्ते में, क्या बोल रहा है कि जिसमें से 20 अंडे टूट गए, 50 दर्जन में से 20 अंडे टूट गए, तो बचे कितना, बोले सर 50 दर्जन मतलब होता है 50 गुना 12, 12 पचे 60, 600, 600 में से 20 अंडे टूट गए, बचे कितने 580। अब 580 अंडा को 80 पैसे प्रति अंडा, 80 पैसे प्रति अंडा की दर से बेच दिया। चूंकि 80 पैसा है, इसको हम लोग रुपया बदल देते हैं। अब काट देते हैं, 1 शून्य 2 शून्य कैंसिल, 8 8 64 के 4 बचा के ना 6, 8 5 40 और 6 46। आप जरा देख लीजिए, ये हमारा पूरा लागत आ गया 420, ये हमारा पूरा विक्रय मूल्य हो गया 464, क्योंकि आप जितना अंडा बेच रहे हो उसी का विक्रय मूल्य निकालना, जो टूट गया उसका नहीं जोड़ा जाता है। तो 600 में से 600 अंडा में से 20 टूट गया, उसको घटा दी, अब उसको 80 पैसे बेचे, पैसा को रुपया बदल दिए 100 से। अब यहाँ 420 लागत है, 464 विक्रय मूल्य, तो लाभ कितना हो गया, तो बोलिए सिंपल है सर, लाभ 44 रुपया हो गया, जो अंतर होगा वही लाभ होगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया 44 रुपया। रुपया में ही पूछ रहा, तो आंसर यही हो जाएगा 44 रुपया लाभ होगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 1119, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, मतलब एस का मान ज्ञात करें इफ एस बराबर इतना दिया हुआ है। कैलकुलेशन का बहुत सारा जितना अभी तक क्वेश्चन मिला है लगभग टोटल बताया है, और इसको इग्नोर भी नहीं करना है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम, ये दोनों छोटी ब्रैकेट है, यहाँ देखिए घटा देता हूं, 16 में से 4 घटेगा 12, यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 2 6, भागा है 6 दूनी 12। अब यहाँ देख लीजिए, ये तो प्लस बीच में अलग है, ये माइनस, ये 2 प्लस ये 2 माइनस कैंसिल, बचिए कितना 6। फाइनली ए का मान जो आया, जो वैल्यू आया 6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1120, देखिए मिश्रण टाइप का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी मिश्र धातु में 37.5% चांदी थी। अब कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, परसेंट का जैसे चर्चा किए, टोटल 100, जिसमें चांदी कितना है तो बोला 37.5%, चांदी है 37.5%, तो अन्य धातु कितना होगा तो बोले 100 में 37.5 घटा दीजिए, 100 में 37.5 घटाइए तो आ जाएगा 63.5%। देख लीजिए मिलाकर 100 हो जाना चाहिए, तो ये हो गया 63.5%, नहीं 63.5 नहीं, 67.5 है ना, 62% 100 होना चाहिए। देखिए 100%, 37.5, 62 जोड़िए कितना आ जाएगा 100%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि इस धातु की मात्रा में 117 ग्राम चांदी थी तो अन्य तत्व कितना है। सिंपल है, चांदी 117 ग्राम है, यहां चांदी कितना है 37.5 है, अन्य पूछ रहा है तो 62.5 हो गया। काट दो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अब काट दो, 25 से तो कट ही रहा है, ये 25 से 15 बार में कट रहा है, और ये 25 से 25 बार में कट रहा है, 25 से ये 5 बार में कट रहा है, और ये 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से 39 तिया 117 होता है, फिर 39 गुना 5 करिएगा तो 39 गुना 5 195 होता है, 39 गुना 5 कर लीजिए 195, ऑप्शंस मिला सकते हैं 195, ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम हो जाएगा। कुछ नहीं किया, बस रेशियो का नियम अपना लिए, टोटल 100, चांदी 37.5 दिया हुआ है, अन्य 62.5, चांदी की तुलना चांदी से, अन्य निकालना 62.5 से, बस काटते गए, हम लोग का आंसर आ गया 195, ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1121, वैसे तो बताने लायक क्वेश्चन है ही नहीं, सिर्फ चिन्ह को बदलना है। पी का अर्थ है गुना, तो पी का अर्थ गुना है, पी जहां पर है गुना कर दीजिए, उसके लेफ्ट राइट वाला संख्या को लिख दीजिए। उसके बाद कह रहा है क्या, आर का अर्थ है प्लस, जहां पर आर है प्लस कर दीजिए 4 3। उसके बाद टी का अर्थ है भागा, तो टी जहां पर है भाग कर दिए, यहां पे कितना हो गया 35। उसके बाद क्या बोल रहा है लास्ट में, एस का अर्थ है माइनस, तो एस यहां पर है माइनस, बस अब हो गया। हम सभी जानते हैं कैलकुलेशन का नियम, पहले भाग फिर गुना, तो भाग 5 7 35, ये 7 गुना होगा 7 6 42, 42 में 4 घटेगा 38, 38 और 3 41, या पहले जोड़ के ही घटा लो, क्लियर है। हम लोग का आंसर कितना आ गया 41, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1122, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ, मैंने हिंदी लिख दिया है। यहाँ पे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ऑन द ऑनवर्ड लेग एंड द 54 किलोमीटर पर आवर ऑन द रिटर्न लेग। मतलब कि दो स्थानों के बीच की दूरी को तय किया गया है, जाते समय 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और लौटते समय 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यदि कुल समय कहता है इफ द टोटल टाइम टेकन, कुल समय लिया गया है 7 घंटे, व्हाट इज द वन वे डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, मतलब दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी। ये नहीं पूछ रहा कि टोटल तय की गई दूरी क्या होगी, तय की गई मतलब जाना और आना दोनों दूरी हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा है दोनों स्थानों के बीच की दूरी। कोई बात नहीं है, यदि आपने टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो देखा होगा मेरा, यदि आपने नहीं देखा है तो अभी देख लेना है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैं स्पेशल टाइप करके इस पर रिलेटेड कम से कम 4-5 क्वेश्चन बताया हूं, एवरेज स्पीड करके, टाइप 3 या 4 करके, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन सिंपल तरीका है, हम सभी जानते हैं कि दूरी पूछ रहा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, इतना तो माइंड में आ ही गया होगा। लेकिन मैं बताया हूं, फिर से बता रहा हूं कि जब एक से अधिक चाल हो जाए, देखिए यहाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वहां पे औसत चाल लेना पड़ेगा। और जब एक ही दूरी को गया फिर वापस आ गया, मतलब सेम डिस्टेंस में जब दो अलग अलग चाल से तय किया जाए तो औसत चाल होता है 2x y + y, तो 2 × 72 ×
54 अब बटा x प्लस वाई 72 और 54 कितना हो जाएगा 126। ये हो गया सिर्फ 4 कई घंटा 7 घंटा। लेकिन ये जो निकल गया ये पूरा डिस्टेंस निकल गया। हम लोग को पूछ रहा है दोनों स्थानों के बीच की दूरी, तो 2 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि आया और गया टोटल डिस्टेंस। यदि पूछता कुल तय किया गया दूरी तो इतने रहने देते, लेकिन सिर्फ दोनों स्थानों के बीच की दूरी तो 2 से भाग। ये दोनों तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। काटिए, यहां से काटेंगे 2 से 2 कैंसिल, 7 से काटेंगे 18 7 126 और 18 से काटेंगे 18 चौका 72। ये 4 जब 54 में गुना होगा तो बच जाएगा 216, यानी दोनों स्थानों के बीच की दूरी 216 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1123। क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे हिंदी कर दिया, आप मिलाते चलिएगा। क्लियर। At 9 AM मतलब 9 बजे सुबह, a train start from स्टेशन A towards स्टेशन B, मतलब स्टेशन A से स्टेशन B की ओर 17 किलोमीटर पर आवर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन A से स्टेशन B की ओर चलता है। कहता है आफ्टर 2 आवर्स मतलब 2 घंटे बाद अनदर ट्रेन मतलब दूसरी जो रेलगाड़ी है स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन B टुवर्ड्स स्टेशन A मतलब B से A की ओर at 20 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन मतलब दोनों स्टेशन, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टेशन ए है, यहाँ पे स्टेशन बी है, दोनों स्टेशन की बीच की दूरी कितना है 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर है तो बोल रहा है क्या, देन एट द व्हाट टाइम डू द ट्रेन मीट मतलब कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएंगे। सिंपल है, ए से चला है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी से चला है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। क्लियर। लेकिन ए से जो चला उसके 2 घंटा बाद बी से चला है, यहां से चला है 9 बजे और यहां बोल सकते हैं कि सर चला होगा 11 बजे, क्योंकि 9 बजे में 2 घंटा बाद मतलब 11 बजे। लेकिन देखिए समय निकालना तो तब एक लाइन में आसान होता है जब दोनों सेम टाइम में चले, लेकिन यहाँ चल रहा है 9 बजे 11 बजे, 2 घंटा बाद चला, पहले ही 2 घंटा चल लिया होगा तो 1 घंटा में 70, तो 2 घंटा में 70 दूनी 140, कितना 140। पूरा डिस्टेंस 320, 320 में 140 चल लिया, 320 में 140 चल लिया तो लगता है 180 बचा। कितना बचा 180। अब 180 तय करेगा कई बजे से 11 बजे से। बोलिए 11 बजे क्यों सर, क्योंकि 9 बजे से 2 घंटा पहले ही चल लिया, 11 बजे चलना शुरू किया तो अभी भी तो 11 बज गया यहाँ आते आते। अब 11 बजे से समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4, दूरी 180 बच रहा, चाल कितना होगा तो बोलिए सर विपरीत दिशा में चाल क्या होता है जुटता है एकदम। टाइम डिस्टेंस रेलगाड़ी में पढ़ा दिया हूं तो वो क्लियर कर लीजिए। 70 और 20 कितना 90 तो हो गया कई घंटा 2 घंटा। कितना बजे से 2 घंटा 11 बजे से, इसलिए मिलेगा कई बजे तो बोलिए सर इसमें बोलने वाली क्या बात है 11 बजे 2 घंटा बाद मिलेगा, यानी कितना बजे 1 बजे, यानी मिलेगा 1 बजे। ऑप्शन से मिला सकते हैं 1 PM। ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1124। फिर से कैलकुलेशन, जब कैलकुलेशन का क्वेश्चन मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं तो आपको भी नहीं करना है क्योंकि इसका भी एक ही नंबर मिलता है। चलिए राइट से लेफ्ट आ जाते हैं बनाते हुए। यहाँ देखिए पहले तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला भागा है तो ये माइनस माइनस तो कट के प्लस ही हो जाएगा, 2 से काटेंगे 9 दूनी 18। अब ये 9 भागा होगा 27 में 9 तिहाई 27, ऑफ माने तो गुना ही होता है तो गुना हो जाएगा 3 तिहाई 9 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13 हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13। अब ये माइनस 13 7 में 13 7 91, लेकिन ये माइनस के कारण माइनस हो जाएगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया -7। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1125। देखिए फिर से मैं हिंदी करके क्वेश्चन लिख दिया क्योंकि कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में ही इसमें दे दिया गया है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। कह रहा द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ मतलब लंबाई चौड़ाई का अनुपात ऑफ ए रेक्टेंगल फर्म। एक आयताकार खेत लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। इफ द एरिया ऑफ द फर्म यदि खेत का क्षेत्रफल 1452 मीटर स्क्वायर है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द बाउंड्री ऑफ द फर्म एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर मतलब 12 रुपये प्रति मीटर की दर से खेत के चारों ओर फेंसिंग मतलब बाड़ लगाना, हिंदी में उसको कहीं कहीं पे लिखा रहेगा घेराव करना, उसका खर्च ज्ञात करें। तो जैसे ही ये चारों ओर बोल दिया तो आपके माइंड क्लिक कर गया होगा कि परिधि निकाल देना है। अब परिधि निकालने के बाद 1 मीटर का 12 रुपया खर्च आ रहा है, 12 से गुना कर देना है। तो परिधि निकालने के लिए आपको लंबाई चौड़ाई चाहिए। अब क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 1452 और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो हम सभी को इसको निश्चित राशि बना लेना है। तो 4x गुना 3x बराबर 1452। अब जरा काट देते हैं, 4 तिहाई 12, 12 से 12 इकाई 12, एक जाएगा इसमें 2 गया तो 12 दूनी 24 एक 12 इकाई 12 121, तो x² बराबर 121 तो x बराबर कितना हो गया 11, यानी लंबाई हो गया 1144
और चौड़ाई हो गया 11 33। तो हम सभी को क्या ज्ञात करना है? खर्च। और हम सभी जानते हैं कि खर्च बराबर हो जाएगा परिधि, मतलब परिधि या परिमाप बोल सकते हैं ना, परिमाप परिधि जो भी बोलिए, परिमाप निकाल लेते हैं क्योंकि खेत के चारों ओर का लंबाई को परिमाप कहते हैं, और गुने 12 रुपये प्रति मीटर। तो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना? 44, चौड़ाई कितना? 33, और गुना कितना? 12। अब तो क्लियर हो गया, तो गुना कर देते हैं। 2 गुना 44 और 33 77, और गुना 12, 12 दूनी 24, 24 सते 68 से 168 के 8 बचा कितना? 16। फिर 12 दूनी 24 सते 168, 168 और 16, 168 में 16 जोड़िएगा तो आ जाएगा 68 2 70, यानी कि 184। यानी फाइनली जो हम लोग का आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1848 रुपये। 1848 है आपका ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1126। एक्चुअली में ये रेशियो से ही बनने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है एक्स वाई जेड 415 रुपया वार्षिक किराए पर एक खेत ले लिया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एक्स बाई जेड, अब जिस अनुसार उस खेत का इस्तेमाल करेगा उस अनुसार उसको किराया चुकाना पड़ेगा उसी रेशियो में। तो बोला एक्स 25 गाय 6 महीने तक चराया, 25 गाय 6 महीने तक, अनुपात बाई 40 गाय 8 महीने तक चराया, 40 गुने 8, और जेड 30 गाय पूरे वर्ष, तो 30 पूरे वर्ष मतलब क्या महीना? 12 महीने। बस अब रेशियो निकाल लीजिए, तुलना गुना करेंगे। काट देता हूं, काट दीजिए। 5 से 5 पचे 25, 8 पचे 40, 6 पचे 30। उसके बाद काटता हूं 2 से, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और 6 दूनी 12। और काटना है नहीं, तो यहां देख लीजिए 5 तिहाई 15, 8 चौका 32, 6 छक 36। फाइनली जो रेशियो आया 15 32 36। सिर्फ रेशियो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या कि बाई का हिस्सा क्या होगा। टोटल है 415, यहां टोटल जोड़ रहा हूं, देखिए 36 और 32 68, 68 और 15, 68 में 15 जोड़िए तो आ जाएगा कितना? 73। तो ये 73 से तुलना हो गया। पूछ किस का रहा? बाई का हिस्सा, तो बाई यानी 32 से गुना। 73 से काटते हैं तो 73 से 5 या 15 7 5 35, यहाँ कितना बार में 73 से कट जाएगा, हम लोग को फिर से जोड़ देते हैं। कितना आ गया है? 36 36 और 32 68, 68 और 15 जोड़ेंगे 83 हो जाएगा, सॉरी 83 हो जाएगा। 83 यहाँ जोड़ने में गलत हो गया था। 83 से कितना बार में? 5 बार में कट गया। अब 5 को गुना करें 32 से, 32 पचे 160। यानी फाइनली जो आंसर आया कि भाई को कितना रुपया चुकाना पड़ेगा? 160 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1127। बहुत मजेदार क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। फॉर्मूला फिर से मैं बताता हूँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला और बताता हूँ, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर। याद होगा तो साथ में बोलते जाना है। ऊपर वाला हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 4ab, माइनस है तो 4ab। बस अब क्या है, यदि याद रहेगा तो नीचे वाला क्वेश्चन देख के डरना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर 4 मार दीजिए। बोले क्यों? देखिए 469 को a माना जाए और प्लस 174 को b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस, या फिर 469 माइनस 174 माइनस बी के होल स्क्वायर, और नीचे a इंटू बी। 469 गुना 174, तो ऊपर वाला का मान 4ab हो जाएगा। 4 गुना 469 गुना 174 बटा नीचे में 469 गुना 174 कट गया। आपका आंसर कितना आएगा? 4। इसमें लिखने की कोई जरूरत ही नहीं था यदि फॉर्मूला आपको याद रहे तो। आंसर 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, लावानी का क्वेश्चन। सुरेश 1200 में 2 पुस्तक खरीदता है। 2 पुस्तक, मान लीजिए एओ का करे मूल्य एक्स, एओ का बाई एक को 20% लाभ पर बेचता है 120% पर, दूसरा को 16% हानि में 84% पर। बोला दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो पुस्तक का अनुमानित लागत, मतलब लगभग में भी आएगा तो आंसर मार देना। तो यहाँ पे पहले दोनों का विक्रय मूल्य समान है, रेशियो निकल जाएगा 84 12 दें, यानी x अनुपात बाई 7 अनुपात 10। क्लियर? टोटल कितना है? कीमत 1200। 1200 की तुलना 10 17 से, गुना एक बार 7 से एक बार 10, 70 7 19 से 7 दशमलव कुछ बार में लगभग, यानी 70 दशमलव समथिंग बार में कट जाएगा।
तो ये 7×7 = 490, तो इसको लगभग में आप 500 लिख सकते हो, क्योंकि ये देखिए 7 दाएं लगभग में 700, ये आ गया 700 500, 7 5 1200 आ ही रहा है दोनों का लागत मूल्य, यानी कि अनुमानित बोल रहा है तो लगभग में एगो के 500, एगो के कितना 700, 7 5 1200 आ रहा है। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1129, पाइप टंकी का क्वेश्चन। पाइप टंकी का भी मास्टर वीडियो बनाया जा चुका है, उसको भी देखिए, क्लियर हो जाएगा। एक टैंक 6 घंटे में 3 पाइप X Y Z द्वारा भरा जा सकता है, 6 घंटा में भर देगा तीनों मिलकर। कहता है यदि Z Y से 3 गुना तेज है, तेज मैंने क्षमता, Z Y से 3 गुना तेज है और Y X से 2 गुना, X के बारे में कुछ नहीं बोला, शुरू करते हैं X से, X का क्षमता 1 मानेंगे, Y X से 2 गुना है तो ये 2, और Z Y से 3 गुना है, 2 से 3 गुना 6, क्षमता ज्ञात हो गया। तो बोल रहा है क्या, पाइप X टैंक हो, तो तीनों मिलकर, यहाँ क्षमता तो ज्ञात हो ही गया, बोल रहा है तीनों मिलकर कितना देर में, 6 घंटा में, तो 6 2 8 और 1 9, 9 के क्षमता से 6 घंटा में। तो पूछ क्या रहा है, तो पाइप X द्वारा टैंक को भरने में कितना समय, तो पाइप X का क्षमता 1 है, कितना समय T, T बराबर 9 6 54, यानी हम लोग का आंसर आ गया कई घंटे, 54 घंटे। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1130। अब देखिए ये है जोड़ घटाव, लेकिन ये टाइम टेकन क्वेश्चन है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करेगा, ये तो बन ही जाएगा, बनाए रहिए तो आपका समय बचेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, जल्दी बनाए, नहीं तो डाउट होते रहेगा सही बनाएगा गलत। सबसे पहले तो जोड़ घटाव में मैक्सिमम कई अंक के बाद 0.3 अंक सभी में होना चाहिए, 3 अंक 3 अंक 3 अंक है, इसमें नहीं है तो दशमलव देके 3 0 दे दीजिए अपने मन से, क्योंकि ऐसे भी किसी संख्या के राइट साइड में दशमलव आप दे ही सकते हैं। अब ये प्लस में है और ये प्लस में और दूगो क्या माइनस में, तो देखिए 0 और 5 जुटेगा 5, 5 में से 2 घटेगा 3, 3 में से 5 नहीं घटेगा। तो अभी तक हम लोग पहचान ले रहे थे, लेकिन स्पेशल जो बेसिक क्लास चला रहे हैं उसमें आपको कैलकुलेशन एक अलग तरीका से बताऊं, पहचान लेना नहीं उल्टा देना है। माइनस वाला में जिसको घटा रहे हैं वो बड़ा हो जाए तो उसके बगल वाला को 1 दे दीजिए, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 0 में से देखिए 0 और 5 5, 5 में से 2 क्या 3, 3 में से 5 नहीं घटेगा, बगल वाला को 1 दीजिए, 13 में से 5 गया 8। आगे 0 और 0 0, 0 में से 9 नहीं घटेगा, बगल वाला को 1 दीजिए 10, 10 में से 9 क्या 1, 1 में से 5 नहीं घटेगा, बगल वाला को 1 दीजिए 11, 11 में से 5 घटेगा 6। मिलाते चलिए, कहीं 8 और 6 एक ही ऑप्शन में तो नहीं है, 8 और 6 लगभग सभी ऑप्शन में। चलिए आइए 0 और 0 0, 0 में से 8 1 9, दशमलव से कोई मतलब नहीं, 9 नहीं घटेगा, बगल वाला को 1 दीजिए, 10 में से 9 गया 1, 1 में से 4 नहीं घटेगा, बगल वाला को 1 दीजिए, 11 में से 4 घटेगा 7, 768, दशमलव के बाद 768, 3 सब ऑप्शन में। यहाँ देखिए फिर अब पूरे ले लीजिए तो ठीक रहेगा, 35 0 35, 35 में से 8 घटाएंगे तो 35 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा कितना 27, 27 और 27 में से ये कितना घट गया, ये 1 और 1 है तो 11 हो गया, 27 में से 11 घटाएंगे 16 बचेगा, 27 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा 16। फाइनली हम लोग का आंसर आया 16.768, ऑप्शन से 16.768, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1131। यदि किसी त्रिकोण में बी 90 डिग्री है, ए 30 डिग्री है, तो बोल रहा है 2 साइन है, ऐसे भी ए 30 डिग्री बोल ही रहा है, तो 2 साइन 2a माइनस कॉस 2a और माइनस टाइन 2a। दिक्कत क्या है, ए का मान 30 ही तो रखना है, बाकी कोई कितना डिग्री दिया रहे, ए का मान 30 रखना है, तो हो गया 2 साइन 30 दूनी कितना हो गया 60, साइन 60 का मान क्या होता है, तो बोलिए सर √3/2। चूंकि आपको 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान 0 से 90 तक याद रहना चाहिए, चूंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पे माइनस cos 30 का मान, तो cos 30 का मान तो फिर वही होता है आपको √3/2 माइनस tan, सॉरी 30 नहीं 60 हो जाए ना, 60 हो गई है 60, ये क्या 60, साइन 60 का मान 2 गुना √3/2 ये हो गया। यहाँ पे हो जाए cos 60, cos 60 का मान होता है 1/2 माइनस फिर हो जाएगा आपको tan 60 का मान होता है √3। अब जरा जाइए यहाँ बटा में, ये पहले 2 से 2 कैंसिल कर देता हूँ, सीधा तरीका। फिर तो बोले सर तब फिर तो ये √3 प्लस √3 माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, यानी हम लोग का तो आंसर -1/2 आना चाहिए। सब तो कट गया, बच गया -1/2, ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1132। क्वेश्चन कह रहा है 2 भिन्नों के बीच का अंतर 5/6 है, इसमें से छोटी भिन्न 3/4 है, तो दूसरी भिन्न क्या होगी, तो एक छोटी है तो दूसरी क्या होगी बड़ी। तो चलिए एक भिन्न x मान लेते हैं, बड़ी भिन्न x मान लेते हैं, छोटी भिन्न कितना है 3/4, इसका अंतर कितना है 5/6। हमने क्वेश्चन ही कहा
तो बोल रहा है कि दूसरी भिन्न क्या मतलब x क्या होगा, तो ये माइनस उधर जाके जुटेगा 5/6 प्लस 3/4 जोड़ देते हैं 6 4 का एलसीएम 12, 12 में 6 से भाग देंगे 2, 5 दूनी 10, 4 से भाग देंगे 3, 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, 19/12, 19/12 है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1133, देखिए पाइप टंकी पर ही आधारित ये आ गया कि दो पाइप एक्स और वाई है, अगर 60 मिनट 75 मिनट में गैस टंकी को भर सकते, और एक आउटलेट पाइप कहते हैं जो खाली कर रहा है, जेड भी है, तीनों को खोल दिया जाए तो 50 मिनट, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब भले ही जेड खाली कर रहा लेकिन तीनों खोला हुआ है तो 50 मिनट भरने में लगते हैं, जबकि अकेले एक्स चलेगा तो 60 मिनट, अकेले वाई चलेगा तो 75 मिनट, और जेड तो खाली कर रहा है, तो जेड का क्षमता मालूम कर लेते हैं, फिर बोल रहा है अकेले कितना समय में खाली कर देगा। कोई बात नहीं, क्षमता यहाँ देखिए 1/50, 1/60, 1/75, एलसीएम हो जाएगा लगता है 300 एलसीएम होगा तो 50 से 6 बार में, 60 से 5 बार में, और 75 से 4 बार में, तो जेड का क्षमता क्या होगा। बोलिए कि सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्षमता कितना है 6, जिसमें एक्स का है 5 और वाई का 4, 5 4 9, तो 9 तो यही दोनों का हो गया, जेड के आने से 6 हो गया, मतलब 3 घट गया तो -3। ऐसे भी जेड आउटलेट है खाली कर रहा तो उसका क्षमता ऋणात्मक लेना होगा, तो बोला ये अकेले कितना देर में खाली कर देगा, किसी एक को लेकर चलिए 300, 3 के क्षमता से कितना देर में खाली कर देगा। अब यहाँ पे माइनस लिखना कोई जरूरी नहीं, कितना देर में खाली कर देगा, तो सॉरी 300 है तो 100 मिनट में है तो मिनट, यानी कि जेड अकेले चलेगा तो जेड के खाली करने की क्षमता 3 है, और यहाँ कितना है 300, यानी समय लगेगा 100 मिनट। ऑप्शन से मिला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1134। अब देखिए फिर से इंग्लिश में क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ मैंने हिंदी में लिख दिया, 100% ऐसे भी आपको समझ में आ ही जाएगा। द वैल्यू ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, मतलब दो आसन कोण ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज है उसके दो आसन कोण 100 मतलब दो क्रमागत कोण ले लीजिए 125 और 35 है, एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, बाकी दो कोण है जो बराबर है समान है, तो बड़ा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्वल एंगल, मतलब जो बराबर कोण है उस कोण को ज्ञात करें। तो यहाँ देख लीजिए एक चतुर्भुज कोई भी ले लीजिए जिसका दो कोण ले लेते हैं रेगुलरिटी में, दो आसन कोण कितना है, एक 125 डिग्री है और एक कितना है 35 डिग्री है, ये दोनों कोण जोड़ के 160 डिग्री होगा। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, जिसमें 160 हो गया, तो ये दोनों मिला के बचा कितना, तो बोलिए 200 बचा, तभी ना 200 160 360, अभी दोनों बराबर है तो बराबर है तो 200 में 100 होगा, 100 ये होगा 100 ये होगा, यही तो आपसे पूछ रहा है कि जो इक्वल कोण है वो उसका मान क्या होगा 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1135, बस क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का समझने लायक क्वेश्चन है। कहता है त्रिकोण एबीसी में tan स्क्वायर a/2 प्लस tan स्क्वायर b/2 प्लस tan स्क्वायर c/2, बस समझ के आंसर मार देना। हम सभी जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज रहेगा जिसमें तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। यदि एंगल की बात आए तो ट्रिगोनोमेट्री में ज्यादा समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल होता है, उसमें यदि कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो यहाँ 90 रखेंगे, 90/2 45, tan 45 का मान 1 होता है। जब एक को आप 90 ले लिए तो बाकी दो को तो 90 से छोटा ही होगा, तो निश्चित रूप में उसका बाकी का मान तो 1 से छोटा ही हो जाएगा। क्लियर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब आप त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि साइन tan और आपको सेक ये तीनों का मान जैसे एंगल बढ़ता है, तो आप एक को 90 ले लिए हैं एक को, तो आप तो बाकी सबका मान उससे छोटा ही होगा, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो सॉरी एक से इसका कम मान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई एक ही को आप ले रहे हैं तो एक हो रहा है, एक से जहां तक ज्यादा ही हो सकता है, लेकिन एक के बराबर भी हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा ही होगा, यानी कि इसका मान जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, बोले ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं हो सकता है सर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि अदरवाइज किसी का मान, लेकिन एक्चुअली में है कि यदि त्रिकोण की बात करें एक 90 भी लेते हैं तो यहां पे तो ग्रेटर देन भी हो सकता था, ग्रेटर देन 1 भी यहां पे हो सकता है। ऐसे ऑप्शन तो दोनों दिया हुआ है ग्रेटर देन 1, लेकिन एक्चुअली में होना चाहिए ग्रेटर देन ही, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में जब ग्रेटर देन आता है तो इक्वल टू लगा ही देता है, लेकिन जब पूरा एंगल का किसी त्रिभुज में इस्तेमाल किया जाए तब तो इस हिसाब से ग्रेटर देन ही होना चाहिए यहाँ पे। ऐसे एक्चुअली में इसका मान यही होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 ही होना चाहिए। ऑप्शन से मिला सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। चूंकि देखिए कोई एक को ही हम ले लेते हैं
तो बोले कि सर उससे भी तो छोटा ले सकते हैं, लेकिन जोड़ के तो आप 180 डिग्री पूरा ही दीजिएगा त्रिकोण के बाद, क्या है को 90 ले रहे हैं तो यहाँ पे तो बोले कि सर हम 90 नहीं लेंगे, उससे भी कम लेंगे तो भी 180 पूछ सकता है तीनों मिलाकर, क्योंकि 90 लेंगे उससे भी कम ले सकते हैं, तो उस स्थिति में हो सकता है इक्वल टू भी आ सकता है, इसलिए आंसर इक्वल टू शायद दिया हो और कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1136 आयु का क्वेश्चन। शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था। शादी के समय एक आदमी जो है अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था। तो बड़ा था तो 6 वर्ष बड़ा था तो हमेशा 6 वर्ष बड़ा रहेगा, मतलब अंतर तो हमेशा सेम ही होता है। लेकिन शादी के 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद चलो जी प्लस 12 वर्ष बाद उसकी उम्र उसकी पत्नी के 1/2 गुना है, माने पत्नी 1 तो पति 1/2 नहीं 1.2 गुना है। तो चलो भाई पॉइंट कर देता हूं 0, 6:5 पति पत्नी के आयु का अनुपात 6:5। शादी के समय अंतर 6 वर्ष का था तो अभी भी अंतर 6 वर्ष का रहेगा। अंतर 6, अंतर कितना, तो अंतर 1, अंतर की तुलना अंतर से पूछ रहा है। शादी के समय इनकी उम्र क्या था, पहले दोनों का निकाल लेते हैं। 6 से 5 से 6 6 36, 6 5 30, तो ये क्या निकला 12 वर्ष बाद। लेकिन शादी के समय पूछ रहा तो 12 घटा देंगे, तो 12 घटाएंगे, 36 में से 12 घटेगा 24, 30 में से 12 घटेगा 18, यानी आदमी का 24 वर्ष और उसकी पत्नी का 18 वर्ष। शादी के समय 24 वर्ष 18 वर्ष। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1137 फिर से नल टंकी का। आप देख रहे हैं हर सेट में नल टंकी टाइमर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक टैंक 2 नलों ए और बी 12 घंटे 16 घंटे, क्लियर। 12 घंटे 16 घंटे में भरा जा सकता है। पूर्ण टैंक को 8 घंटे में तीसरे टैप से खाली, तीसरा जो नल है मान लिया सी जो 8 घंटे में खाली कर सकता है। सी मैंने लिख दिया है उसका नाम, 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक ही समय में चालू किया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय चाहिए। चलो भाई क्षमता निकाल लेता हूँ। 1/12, 1/16, 1/8, LCM 48, 12 चौके 48, 16 तिया 48, 8 छक्का 48। लेकिन ये क्या हो गया माइनस, किसी एक को लेकर चलिए 48। अब ये 4 भर रहा है, 3 भर रहा है, 4 या 3 7, और ये 6 खाली कर रहा है, बचा कितना 1। तो 1 भर रहा है तो बोल रहा है कितना देर में, तो कितना देर में टी, तो टी बराबर आ गया कितना 48। फाइनली यदि तीनों चलते रहेगा तो टैंक को भरने में 48 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1138। अब कैलकुलेशन का तो बहुत सारा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, इसको इग्नोर कर देता हूं। आपको बनाना है, बना के इसका जवाब कमेंट में देना। बहुत ही आसान है, पहले भाग फिर गुना जोड़ घटाओ, पहले ब्रैकेट वाला काम होगा। क्लियर है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बिल्कुल इसको थोड़ा ढंग से समझना है। पहले मैंने इसका हिंदी कर दिया है, इसका आंसर भी आपको सुधारना पड़ेगा। इसमें गलत बनाया हुआ, कैलकुलेशन भी गलत किया गया है, इसलिए ध्यान से आपको समझना होगा। कह रहा है क्या, 3 संख्याओं का माध्य मीन माने माध्य होता है 15 था, तथा परिसर मतलब होता है यहाँ पे रेंज मतलब परिसर। कहता है द मीन ऑफ द 3 नंबर्स वाज 15, द रेंज ऑफ द डाटा वाज 9। अब डाटा का रेंज जो है 9 है। रेंज मतलब बड़ी माइनस छोटी होता है, बड़ी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द मिडिल नंबर मतलब सबसे बड़ा और बीच वाला का जो अंतर है बाय ट्वाइस मतलब दोगुना है किसका, दैट बिटवीन द मिडिल नंबर एंड द लीस्ट वन मतलब सबसे बीच वाला और सबसे छोटा का अंतर का दुगना है। तो कहता है द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स बाज मतलब तीनों में से सबसे बड़ा क्या है। तो देखिए ये पुस्तक में गलत भी बनाया प्लस आंसर भी गलत दिया। देखिए कैसे, यहाँ पे मान लिया जाए ए बी और सी 3 आपका संख्या है, जिसमें तीनों का आपका दिया हुआ है क्या मीन माने माध्य 45 है, तो 3 को 15 है, तो माध्य 15 है, तो योगफल हो जाएगा 15 तिया 45। योगफल कितना हो जाएगा 15 तिया 45। योगफल बराबर औसत गुणे संख्या, तो 45 हो जाना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, ये पुस्तक क्या किया है कि मीन डायरेक्ट मीन को 15 बी को 15 ले लिया है। जब इसको 15 ले लेंगे तो जोड़ के 45 लाने के लिए दोनों को 30 लेना पड़ेगा। 30 में भी सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 9 दे दिया, तो फिर जब सबसे बड़ी और छोटी का अंतर 30 में आप 9 लेना चाहिएगा कि दोनों का अंतर कितना हो जाए 9 हो जाए। तो फिर तो यहाँ पे आपको जिसके अनुसार इस पुस्तक में दिया गया इसका आंसर 21, तो इसको 21 लिया तो इसको 9 लेना पड़ेगा, तो दोनों में अंतर 9 का हुआ कहाँ, 21 और 9 ले लेंगे तब तो फिर 12 का अंतर हो गया, गलत है। तो यहाँ पे देखिए मैं तरीका बताता हूँ आपको। पहले तो तीनों जोड़ के 45 आना चाहिए, उसके बाद जो कंडीशन है लगा देता हूँ। बोल रहा है कि रेंज 9 है, रेंज 9 है मतलब बड़ा माइनस छोटा 9 है,
यानी कि छोटा को यदि हम x मानेंगे तो बड़ा को x प्लस 9 मानना होगा, x प्लस 9, काहे कि इससे 9 बड़ा होगा तभी तो रेंज 9 हो सकता है। अब यहां देखिए, अब कंडीशन लगा रहा है, कह रहा है कि सबसे बड़ा और मिडिल वाला का अंतर, क्वेश्चन पढ़िए, सबसे बड़ा और बीच वाला का अंतर, बीच वाला और सबसे छोटा के अंतर का दुगना है। तो बोलिया कि सर इसको कितना ले ले, तो मान लिया जाए कि इसको आप k ले लिए, कितना ले लिए k, क्योंकि तीनों x के रूप में रहेगा, जोड़ के 45 कर देंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन 100% समझने लायक क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन के अनुसार x प्लस 9 माइनस k बराबर k माइनस x के कई गुना, 2 गुना है, हमने क्वेश्चन ही करा, ब्रैकेट तोड़ देंगे तो x प्लस 9 माइनस k बराबर 2k माइनस 2x, हमें तो k चाहिए तो ये k उधर जाएगा और 2x इधर आएगा, तो फाइनली जो बचेगा, जब k उधर जाएगा तो 3 के एक तरफ लिख देता हूं मैं, 2x इधर आएगा, 2x और x मिला के 3x प्लस 9, 3 कॉमन लेके काट दीजिएगा तो k का मान जो बचेगा वो बच जाएगा आपका 3 तो कट जाएगा x प्लस 3, यानी फाइनली जो बीच वाला संख्या आया वो आ गया x प्लस 3। बीच वाला संख्या कितना आ गया? x प्लस 3। अब देखिए तीनों के जोड़ के 45 डिग्री होना चाहिए, जोड़िए x प्लस 9 x प्लस 45 होना चाहिए, x प्लस 3 प्लस x, तो x x x मिला के का x 3x प्लस 9 और 3 कितना 12 बराबर कितना 45, तो देखिएगा 3x बराबर 12 उधर जाके घटा कितना होगा 33, 11 तिया 33, मतलब कि x का मान 11 है, मतलब c कितना हो गया, तो बोले c 11 हो गया सर। और ये b कितना हो गया 11 3 14, और a कितना हो जाएगा 11 और 9 20, 20 और 14 34 11 45। क्लियर? आप तीनों का योगफल करके 3 से भाग, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया है कि समान अंतर है कि आप डायरेक्ट बीच वाला ले लीजिए। क्लियर है? तो आपका आंसर हो जाएगा 20, यानी सबसे बड़ी संख्या है जो कितना है 20। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1140, ये तो चार्ट दिया हुआ आपका, इसी में बन जाएगा आपसे। एक फुटबॉल टीम ने 6 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, निम्न तालिका के आधार पर गेम में उसका औसत स्कोर क्या है? आप तो जानते ही हो औसत बराबर क्या होता है, योगफल बट्टा संख्या, जोड़ दो, 2 1 3 0 3 3 4 7 7 3 10 10 और 2 12 बटा कितना है 2 2 4 2 6, 6 से भागा दीजिए 2, यानी औसत जो निकला 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1141, सिंपल क्वेश्चन, निम्न में से ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है? अब बड़ी मतलब एचसीएफ होता है, बड़ी संख्या है जो 105 को भाग देने पर शेष पर 9 आता है, 105 में भाग देते हैं तो 9 आता है, और 164 को उससे भाग देते हैं तो शेषफल 20 आता है। तो ऐसा करते हैं जो शेष आ रहा है उसको घटा ही दो, तो घटा देंगे, 105 में से 9 घटाइए तो बचेगा कितना 96। क्लियर? 164 में से 20 घटाइए 144। अब देख लीजिए कि इसका एचसीएफ क्या है। क्लियर? बस जो शेष बच रहा है उसको घटा के एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो बोलिए कि सर 48 आ सकता है, 48 दूनी 96 होता है, 48 से 144 यानी कि 48, बोलिए 24 भी तो दोनों कट रहा है, लेकिन एचसीएफ का क्या होता है मैक्सिमम बड़ी संख्या, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 48। 48 हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1142, साधारण ब्याज का क्वेश्चन। साधारण ब्याज का मास्टर वीडियो 2 टाइप में करके बनाया गया, जिसमें लगभग 6-7 टाइप में क्लियर कर दिया गया है, तो उसे भी देखें तो क्वेश्चन ये सब नहीं छूटेगा। सिंपल है, बहुत ही आसान है, 9.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 6 साल, कितना है 6 वर्ष, 6 वर्ष के लिए तो निवेश किया गया, तो बड़ा अर्जित ब्याज मतलब साधारण ब्याज 456 है, तो निवेश की गई राशि मतलब मूलधन पूछ रहा है, मूलधन। तो बोलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो से बना लेते हैं, 456 ब्याज है, 456 ब्याज होता है दर गुना समय, 9.5 को 6 से गुना करिए, 9 6 54 और 3 57 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 57, करके देख सकते हैं आप, 57 आ गया। ब्याज की तुलना ब्याज मूल राशि निकालना है, 100 से 56 से काट दीजिए, लगता है 8 57 से काट दीजिए, 8 बार में कट जाएगा, 7 56 के 6 फिर 40 हो गया। अब यहाँ पे काट देते हैं, 8 को 100 से गुना करेंगे, हम लोग का आंसर कितना हो जाना चाहिए 800। ऑप्शन से मिलाइए, 800 दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1143, रेलगाड़ी का बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, और टोटल टाइप में ये सब क्वेश्चन मैंने क्लियर किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 स्टेशनों के बीच की दूरी, 2 स्टेशन, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो 380 किलोमीटर है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी जो है 380 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन, इन स्टेशनों से समांतर पटरियों पर एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए 2 ट्रेनें चलती है,
इनमें से एक की गति 7 किलोमीटर, दूसरी से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। चलिए इसका x मान लेते हैं, तो यह हो जाएगा x प्लस 7 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका x किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन कर रहा है यदि शुरुआत से 2 घंटे बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 है तो प्रत्येक ट्रेन की गति क्या है। बहुत आसान, देखिए जब दोनों चलना शुरू किया, दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए चल रहा है। अब कह रहा है कि 2 घंटे के बाद, मतलब 2 घंटा जब दोनों चला उसके बाद दोनों के बीच की दूरी 126 रह ही जाता है। तब बोलिए कि सर 126 380 में 126 रह ही जाता है, तो 2 घंटा में तय कितना हुआ? तो 2 घंटा में तय हुआ, तय दूरी बोलिए घटा दीजिए, 380 में 126 घटा दीजिए, कितना बचा 4, यहाँ 7 में से 2 घटा 5, और यहाँ कितना बच जाएगा आपका 2, यानी कि 254 बच गया। कितना बच गया? 254 किलोमीटर तय किया है, मतलब 126 तो बच ही गया है दोनों के, मतलब तय कितना हुआ? 254 किलोमीटर कै घंटा में? 2 घंटा में। तो वही बोल रहा है कि चाल, तो विपरीत दिशा में चल रहा है, चाल जुटेगा। चाल बराबर होता क्या है? तो बोले चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो चाल जुटेगा तो x प्लस 7 प्लस x, दूरी कितना तय हुआ 2 घंटा में? 254/2, जोड़ेंगे 127, ये कितना हो गया 2x, 7 उधर जाके घटे 120, x का मान कितना आया 60, x का मान कितना आ गया 60, यानी कि इसका चाल हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। ये 7 ज्यादा इसलिए 67 किलोमीटर पर आवर, यानी दोनों हो गया, एक 67 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1144, घड़ी में 3:25 बजने पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण, एकदम देखिए ये सब क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, बहुत आ चुका है पीछे। कोण बराबर कई बार बता चुके हैं, 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट, 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट बटा 2। निगेटिव आ जाएगा, उसको इग्नोर कर देना है, माइनस से कोई लेना देना नहीं है। यदि 180 से ज्यादा आ गया तो 360 में घटा देना। ये 2 पॉइंट याद रखना कि यदि कैलकुलेशन करने से माइनस आ गया तो कोई लेना देना नहीं है, माइनस से आंसर उतना ही हो जाएगा। यदि 180 से ज्यादा आया 360 से घटा देना। तो ये घंटा 3 बज के, तो ये 3 घंटा हो गया, 25 मिनट, तो ये मिनट हो गया, मान रख दीजिए, यहाँ पे 3 यहाँ पे 25, 6 18, 180 माइनस 11 बजे 55 के 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 275 बटा 2, 180 में से 275 घटाओ तो कितना बचेगा? तो बोलिए कि सर 180 में से 275 कितना बचेगा? 5, यानी कि 95 बच जाएगा। 95 बटा 2, देखिए आ रहा है -95, लेकिन माइनस से कोई लेना देना नहीं है, 2 से भागा दीजिए। 95 47 दूनी 94 होता है, तो 47.5 डिग्री होना चाहिए, यानी कि दोनों सुई के बीच की जो कोण होना चाहिए वो होना चाहिए 47.5 डिग्री। ऑप्शन से मिलाई, ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1145, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, टाइम टेकन भी क्वेश्चन है, लेकिन इजी वे में और जल्दी भी बनेगा। बहुपद का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक बहुपद PA दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x³ प्लस 3x² माइनस 2ax और प्लस 3 है, जहां एक नियतांक है जिसे x² कितना द्वारा? x² प्लस 1 द्वारा विभाजित किया जाता है, जिसमें शेषफल -5x के बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ x² बराबर यहाँ -1 हो जाएगा। अब x² का मान हम सभी को -1 पुट कर देना है। यहाँ पे क्या है बोल रहा है, क्या x² का मान -1 द्वारा विभाजित किया जाता है, शेषफल 5x बचता है। मतलब कि जब x² का मान -1 रखेंगे तो शेषफल 5x बचेगा। तो चलिए लेके चलते हैं, x² का मान दिया हुआ है, तो x³ यहाँ पे x³ को हम सभी लिख सकते हैं क्या? x² इंटू x, अब प्लस 3x² माइनस 2ax प्लस 3 बराबर, यहाँ पे 5x करेंगे, अभी मान रख देंगे, तो शेषफल जो बच रहा है, यहाँ देखिए x² का मान -1 रखेंगे, चूंकि x² का मान -1 है तो आप x का मान √1 करेगा और निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आप सोच रहे हैं कि x का मान सर माइनस ऐसे कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। चूंकि आप 1 रहता तो भले +-1 कर सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट x² का मान पुट करना पड़ेगा। -1 पुट करेंगे तो ये -x बन जाएगा, और ये -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये -3 बन गया, और -2 ये तो 2x ही रह जाएगा, और प्लस 3 बराबर कितना? 5x। हमने क्वेश्चन 5x भी नहीं, -5x। अब जरा ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे ये तो -3 +3 कैंसिल हो गया, ये दोनों में क्या है, तो ये दोनों में कॉमन हो जाता है, -x कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा कितना, तो बच जाएगा 1 + 2a और बराबर उधर -5x। क्लियर, माइनस माइनस कैंसिल, x से x भी कैंसिल, यानी कि 1 + 2a बराबर 5। अब एक उधर जाके घटेगा, 2a बराबर 4, 2 दूनी 4। फाइनली एक नियतांक है जिसका मान कितना आया, 2। इसलिए आपको समझ में आया होगा। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि x² बराबर -1 आ रहा है तो वो x का मान +-1 पुट करने लगते हैं, जो कि गलत हो जाता है, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट x² का मान ही पुट होगा। क्लियर, 100% समझ में आया। आप इसको दोबारा भी देख लीजिएगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन पे कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1146, 5/3 + 3/5 का मान, ये क्या है, 5 × 15, 5 × 25, 3 × 9 कितना, 34, 34/15, 15 से भागा दीजिए, 15 दूनी 30, 2.4/15। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1147। अब इसको आप देखिएगा तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने में, जबकि बहुत छोटा में ही बन सकता है, परसेंटेज का इस्तेमाल किया जाए तो। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जो देखने में बड़ा है, जिसको पढ़ने में लगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन बारीकी से समझा जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 साल के समय में नदी पर पुल बनाने के लिए कई लोग नियुक्त किए गए, पता नहीं है कई लोग, लेकिन बोल रहा है क्या, पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 5% कम हो गई। देखिए एकदम तुरंत बनाते चलते हैं। मान लिया जाए कि 4 साल पहले P नियुक्त किया गया था, पहला वर्ष 5% कम हो गया, तो कम हो गया तो 95/100 कर देता हूं, क्योंकि कोई भी राशि 100% होता है। फिर कहता है दूसरे वर्ष के अंत में फिर वही दोहराया गया, फिर 95/100। लेकिन कहता है हालांकि समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में 20% वृद्धि कर दी गई, 120/100। तो तीसरे वर्ष के अंत में आप वृद्धि किया तो चौथा वर्ष के प्रारंभ में हो ही गया ना, तीसरे वर्ष के अंत में, तो समझिए तीसरा वर्ष के अंत मतलब चौथा वर्ष के प्रारंभ। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए क्या लिखा है, कहता है यदि चौथे वर्ष की शुरुआत में काम करने वाले लोगों की संख्या 2166 है तो इतना बराबर 2166 ले ही लेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं कि तीसरे वर्ष तक ना है, चौथा तो और होना चाहिए, जबकि तीसरा वर्ष के अंत है तो समझिए चौथा वर्ष की शुरुआत ही हो गया। तो वही पूछ रहा है कि शुरुआत में नियोजित लोगों की संख्या, बस काट दीजिए, काट देता हूँ 5 से 19 बार में, 20 बार में, 19 बार में, 20 बार में, यहाँ पे काट देता हूँ 20 के 20 25, और यदि कट जाए तो बेहतर है 19 से देखता हूँ काट के, 19 से का 19 बचा कितना, 2 बचा तो 26, 19 का 19, 19 और 76, फिर 19 से काट देते हैं, 19 के 114, 6 से 6 कैंसिल। अब ऊपर कुछ नहीं बचा, 3 गुना हो जाएगा सीधे, P बराबर 20 गुना 20 कितना, 400 और 4 5 20, यानी कि आप कह सकते हैं 2000। यानी आरंभ में नियोजित मजदूरों की संख्या या काम करने वालों की संख्या कितना, 2000। अब देखिए कितना इजी वे में बन गया, बस ये क्वेश्चन सिर्फ लंबा लिखा हुआ था, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1148। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको मासा ज्ञात करना है, सीधा है कॉमन फैक्टर। आप या तो पहले तीनों को फैक्टर के रूप में तोड़ लीजिए, जैसे ये 2349 है, मैं तोड़ नहीं रहा हूं, आपको ये करना है 2835, उसके बाद 378 फैक्टर के रूप में, जो कॉमन है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरा तरीका है कि आपको चेक करना है तो सबसे बड़ा सही चेक करने का शुरुआत करें 81 से चेक करिएगा तो लगभग तीनों, लगभग क्या पूरा 81 से कट जाएगा। जब 81 से तीनों कट रहा है तो 9 से भी कटेगा, लेकिन 9 मासा नहीं होगा, मासा 81 होगा। तो यहाँ पे आपको 81 से तीनों कट रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा HCF। उतना टाइम नहीं, ऑप्शन से ही चेक करने में आपको ज्यादा फायदा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1149। एक असमांतर चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं, असमांतर चतुर्भुज में 2 समांतर भुजा दे दिया तो समझिए समलंब चतुर्भुज हो गया। देखिए ये देखिए 2 समांतर, ये दोनों असमांतर, समलंब। कहता है कि बीच की दूरी ज्ञात करें, मतलब एक तरीका से आप कह सकते हैं ऊंचाई ज्ञात करें, जिनका क्षेत्रफल, यानी इनका क्षेत्रफल कितना दे है, क्षेत्रफल है 150 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर, और समांतर भुजाओं की लंबाई 10 मीटर 15 मीटर, तो छोटा वाला 10 मीटर, बड़ा वाला 15 मीटर। अब आपको पता होगा ये समलंब है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, यानी 15 + 10 और गुना ऊंचाई h बराबर 150। आपको h ज्ञात करना है, बना दो,
यहाँ पे 15 और 10 25 होता है, 25 से काटेंगे, 25 छक्का 150, ये 2 6 में तिरछा गुना होगा, x बराबर 6 दूनी 12, यानी फाइनली दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 मीटर आया, या आप बोल सकते हैं कि ऊंचाई जो हो गया 12 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1150 और आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीका से बनाऊंगा, ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले भी बनाए। 16 विशेषज्ञ किसी काम को 28 प्रशिक्षु द्वारा किए जाने की समान अवधि में पूरा करता, मैंने 16 विशेषज्ञ जितना काम कर देता वो उतने समय में 28 वो प्रशिक्षु करता, 20 विशेषज्ञ 20 से प्रशिक्षु। बस क्लियर। यहाँ देखिए 4 से 4 चौक 16 7 चौक 28, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, विशेषज्ञ प्रशिक्षु का रेशियो काम करने का क्षमता 7:4। जब अलग कैटेगरी के लोग हो तो सबसे पहले क्षमता प्राप्त करते हैं। अब ये रेशियो निकल गया, आप शुरू से चल दीजिए। यहाँ कह रहा है बाद में कि 12 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु किसी काम के एक भाग को पूरा करते हैं, ठीक है। तो चलिए 12 विशेषज्ञ तो बरसते 84 तथा माने प्लस 15 प्रशिक्षु 15 चौके 60 एक काम को करते हैं कितना दिन में करते हैं नहीं दिया गया, तो चलिए यही काम हो गया बराबर इस समान अवधि में, मतलब इतने समय में, तो बराबर दे दिए। सामान्य कार्य को पूरा करने के लिए 8 विशेषज्ञ के साथ कितने प्रशिक्षु, 8 विशेषज्ञ तो 8 सते 56, कितने प्रशिक्षु, तो मान लीजिए x प्रशिक्षु, तो प्रशिक्षु को 4 से गुना 4x। क्लियर, काट दीजिए। 84 और 60 8 से 14 144 हो जाएगा बराबर 56 प्लस 4x। 4x इधर आके घटेगा, 56 इधर आके घटेगा तो 4x बराबर 56 घटा दो, 14 में से 6 घटेगा 8, 13 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, 88 बच गया। 4 से काटेंगे 22 चौका 88, यानी आप कह सकते हैं कि जो लास्ट में पूछ रहा है कि 8 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षु, तो 22 प्रशिक्षु। 22 प्रशिक्षु आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए, 22 प्रशिक्षु। बिल्कुल 100% आपको समझ में आया होगा। बहुत ही कम समय में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए कुछ समय ज्यादा लग सकता, लेकिन इग्नोर नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन को देखना। और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, जितने आपके मित्र हैं, जितने फ्रेंड हैं, प्लीज शेयर करें। मैं जान रहा हूं आप लोग बहुत तेजी से स्टूडेंट को भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट आपके चैनल से जुड़ते जा रहे हैं। मैं पूरा मैथ का व्यवस्था करवाने वाला, पूरी तैयारी आपकी होगी, बस आप रेगुलर तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।